बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आप में से कोई ही ऐसा होगा जो कि लक्ष्मी चौक की बट की कढ़ाई को ना जानता होगा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए वही ऑथेंटिक मज़ा, वही मज़ेदार किस्म की ज़बरदस्त बट की कढ़ाई लेके आई हूँ। मक्खन में बना रही हूँ और मटन की कढ़ाई बना रही हूँ। मैं किस तरीके से ये रेसिपी बनाऊंगी, चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मटन लेके उसको धो के मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। आधा टीस्पून हल्दी डाली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का डाला है। सारी चीज़ें मैं कुकर में डाल रही हूँ। 1 गिलास पानी का डाल के इसको मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। और जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए हैं, मैंने इसका वेट ऑफ कर दिया है और इसकी सारी स्टीम जब निकल जाएगी तो गोश्त की ये वाली शक्ल निकली है और गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है। अब इस गोश्त को मैंने पैन में ट्रांसफ़र करना है। मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल का डाल के उसमें 2 टेबलस्पून भर के मक्खन के डाले हैं। अगर आप मक्खन को डायरेक्ट डाल देते हैं तो वो जल जाता है, धुआं बहुत निकलता है। तो मक्खन में अगर आपने कोई भी हांडी बनानी हो तो उसमें ऑयल डालना लाजमी होता है। 2 टेबलस्पून मक्खन के डाल के उसमें मैंने आधा कप ऑयल का डाला है और इसको अच्छे तरीके से पिघला लेना है। और जो आपने प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाया था वो गोश्त आपने इसमें डाल देना है। थोड़ा थोड़ा अभी इसमें पानी बाकी है। अब आंच को आप फुल कर लें और इसको मैं अब भूनूंगी। आप लोहे की कढ़ाई में इसको बनाएं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिस तरीके से बाज़ार में बनती है, जिस तरीके से बट की कढ़ाई बाज़ार में लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है, उसी तरीके से बनाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने भूनना है। पानी अभी इसमें है। गोश्त को मैंने इतना गलाया है कि ये अभी मैं जब इसको भूनूंगी ये फुल गला हुआ है, लेकिन इतना गला हुआ नहीं है कि ये टूटना शुरू हो जाए। देखिए, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और पेस्ट डालने के बाद अब इसकी मैं आहिस्ता आहिस्ता बुनाई करती जाऊँगी, लेकिन आँच आपने फुल रखनी है, बिल्कुल भी हल्की आँच नहीं करनी। अगर हल्की आँच करेंगे तो गोश्त आपका टूटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको मसाले को आप भूनते जाएं। उतनी देर तक भूनना है कि थोड़ा थोड़ा जो मक्खन हमने डाला है, ऑयल डाला है, वो साइडों से नज़र आना शुरू हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो है वो नज़र आना शुरू हुआ है ऑयल, मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। ये 4 टमाटर हैं मैंने बारीक काटे हुए। एक मैंने अभी हरी मिर्च जो है वो इसके साथ बारीक काट के डाली है। यहाँ पे आप टमाटर की प्योरी भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप टमाटर को जब प्रेशर कुकर में डाले थे तब भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं इस तरीके से डालूं। तो वो लोग भी इसी तरीके से करते हैं कि टमाटर की प्योरी बना के रख लेते हैं और वो साथ के साथ बड़े चम्मच से, जो डोंगे वाला चम्मच होता है, उससे डालते जाते हैं। आपके टमाटर जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से भुने होने चाहिए कढ़ाई में कि वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं, और जो थोड़े बहुत रह जाएंगे उनको आप अपने चम्मच की नोक से आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाएं, मसलते चले जाएं। इस तरीके से आप जो है वो इसको भूनते जाएंगे। जितना आप भूनेंगे थोड़ा थोड़ा मसाला आपका आग पकड़ेगा। ये देखिए, मैं चम्मच की मदद से जो है वो थोड़ा थोड़ा उसको मसलती जा रही हूँ साथ के साथ। और जैसे जैसे आपका मसाला आग पकड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है कढ़ाई को। बाज़ार में भी जब कढ़ाई बनती है तो वो इसी तरीके से फुल बड़े बर्नर पे बनती है और वो कम जो है वो पेन, जो उसका पैन होता है वो बहुत गहरा नहीं होता, कम गहरे पैन में बनाते हैं। और वो जैसे जैसे उसको बनाते हैं घी आग पकड़ता है तो इससे भी कढ़ाई में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसीलिए जब आप कढ़ाई बनाया करें, एक तो खुले मुंह का बर्तन लिया करें, बहुत गहरा बर्तन देगचियों में मत बनाया करें, और दूसरा फुल आंच पे। ये देखिए, अच्छे तरीके से टमाटर भुन गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनको गोश्त को भून लिया है। और इस मुकाम पे आके मैं इसमें डालूंगी दही, तकरीबन 1 कप। और दही को आपने बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है, बिल्कुल मुलायम दही होना चाहिए, बहुत खट्टा तुर्श दही नहीं होना चाहिए, ना ही मीठा हो, नॉर्मल जो है वो उसका टेस्ट हो। और इसको आपने डाल के थोड़ी सी आंच हल्की करके आपने इसको डालना है और फिर आंच आपने फुल कर देनी है और इसको आप दही में पकने दें। अच्छा, इसमें मैं क्रीम के भी 2 टेबलस्पून डालूंगी। वो लोग क्या करते हैं कि क्रीम और दही को इकट्ठा मिक्स करके डाल देते हैं, लेकिन मैं एंड में क्रीम डालूंगी। आपने एंड में बिल्कुल जब ये दही का पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसने
घी छोड़ दिया है तो आपने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और आधी टीस्पून काली मिर्च को पीस के एंड में बिल्कुल आपने इस डालना है, जब जैसे मैंने डाला है। और इसको डालने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। अच्छा, बाज़ार में क्या होता है कि वो लोग फ़ौरी सर्व करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा ग्रेवी आपको नहीं देते हैं, उनकी ग्रेवी कम होती है। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो घर में थोड़ी-सी, हमारे घरों में ग्रेवी ज़्यादा खाई जाती है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी इस मौके पे आके। और पानी जब भी आपने कढ़ाई में ऐड करना है तो उबलता हुआ, खौलता हुआ पानी होना चाहिए। देखिए बहुत थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। इससे क्या होगा कि मेरी बहुत ही अच्छी सी ये जो मैं कढ़ाई बना रही हूँ इसकी ग्रेवी बन जाएगी और ये बहुत ही मज़ा देगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी कढ़ाई की जो है वो ग्रेवी बन गई है। अब इस मौके पे आके, अभी 1-2 मिनट हुए हैं मैंने वो मसाला डाला था, और इस मौके पे आके मैं इसमें क्रीम डालूँगी और इसके सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम के मैं ऐड करूँगी। और क्रीम ऐड करते साथ ही इसको अच्छे तरीके से बस आपने भूनना है। ये देखिए मक्खन ऑयल जो डाला था वो ऊपर आना शुरू हो गया है। ये इतनी मज़ेदार कढ़ाई बनती है कि आप इसको ट्राई करेंगे, किसी भी तरीके से इसका टेस्ट जो है वो बट की कढ़ाई से कम नहीं है। और बाज़ार के, अब मैंने 1 हरी मिर्च और कुतर के डाल दी है ऊपर। और बाज़ार के खाने का मज़ा इसलिए ज़्यादा होता है कि वो फ़ौरी बनाते हैं। और एंड में देखिए मैं 1 टेबलस्पून मक्खन का इसके ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून मक्खन के डाल दें। बिल्कुल कढ़ाई रेडी है। और जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो आपने इसमें भर के 2 टेबलस्पून मक्खन के डाल देने हैं। ये घर का बना हुआ मक्खन है इसलिए इसमें आपको लस्सी नज़र आ रही होगी, लेकिन जो बाज़ार का मक्खन होता है वो इस तरीके से नहीं होता। मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में चीज़ें बनाई जाएँ, दही जो है वो घर में बनाया जाए, मक्खन जो है वो घर में बनाया जाए। कम से कम आप बाज़ार की चीज़ें इस्तेमाल किया करें। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और आप जब घर में चीज़ बनाते हैं, जब बाज़ार वाले जो हैं वो चीज़ बनाते हैं वो फ़ौरी तौर पे सर्व करते हैं, इसलिए उसका जायका जो है वो बहुत दुबाला होता है। हम लोग उसको बना के रख लेते हैं, सर्व देर से करते हैं, तो जब खाना थोड़ा ठंडा हो जाता है उसको हम बार बार गर्म करते हैं तो वो अपना टेस्ट थोड़ा सा खो देता है। इसलिए अगर आपने ऑथेंटिक टेस्ट लेना होता है, बाज़ार का टेस्ट लेना होता है, अभी मैंने धनिया गार्निश किया है, मक्खन थोड़ा पिघल गया है, देखिए कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है। अगर आपने ऑथेंटिक बाज़ार का टेस्ट लेना होता है तो आप खाना बना के फ़ौरी सर्व किया करें। जब आपके मेहमान आ रहे हैं, जब आपके घर में दस्तरखान लग गया है, आप उसी वक़्त बना के उसी वक़्त सर्व करें, फिर उसका जायका देखें कि वो कितना ज़बरदस्त होता है। मेरी रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।